हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी 2022 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कल दिन भर के सुर्खियों से बने हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और जैसा कि हम लोग डेली करते आ रहे हैं कि क्लास के लास्ट में नहीं, करंट अफेयर्स के डिस्कशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जो जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं वो मिडवर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए जिसका आंसर आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी बदलने का निर्णय लिया है। किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी बदलने का निर्णय लिया है। तो वो कौन सा देश है, तो उसका नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो वो है जकार्ता। ठीक है, तो इस जकार्ता से अब ये क्या करने वाले हैं, नूसंतारा जकार्ता से अब क्या हो जाएगा, नूसंतारा। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि हाल ही में अपनी राजधानी बदलने का निर्णय लिया है इंडोनेशिया ने, जिसकी राजधानी जकार्ता थी और ये जकार्ता से अब क्या हो जाएगा, नूसंतारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जकार्ता से क्या है, जकार्ता से थोड़ी दूर पर बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। ठीक है, तो ये बोर्नियो द्वीप के हिस्से में, ठीक है, बोर्नियो द्वीप के हिस्से में पूर्वी कालीमंतान, ठीक है, बोर्नियो द्वीप के हिस्से में मौजूद जो पूर्वी कालीमंतान है, अब इसको इरेज कर दे रहे, कालीमंतान। ठीक है, तो कालीमंतान के जंगलों में ये नूसंतारा होगी राजधानी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। और इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया क्या है, मुस्लिम बहुल देश है। इंडोनेशिया कैसा है, मुस्लिम बहुल देश है। ठीक है, ठीक, अब क्यों ये बदलने का निर्णय लेने की जकार्ता से अब ये नूसंतारा कर रहे हैं, तो रीज़न यही है कि वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला क्या हो गया है, वो बहुत सिटी हो गया है, बहुत भीड़ भाड़ वाला, प्रदूषित हो गया है। ठीक है, और बार बार क्या होती है, वहाँ पे बाढ़ आती है, जिससे क्या होता है, वो सिटी जो है अक्सर डूब जाता है। तो इसीलिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया, इसको ये निर्णय लिया कि अब क्या होगा, जकार्ता से नूसंतारा कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के, उनका नाम देख लीजिए क्या है, जोको विडोडो। क्या नाम है, जोको विडोडो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो मतलब नूसंतारा है ये जकार्ता से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप के हिस्से में यह है, पूर्वी हिस्से में कालीमंतान, तो वहाँ के जंगलों में होगी। दिखा दे रहे हैं आपको, 1 मिनट टाइम दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये हम थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ पर ये अगर बात करें कि इंडोनेशिया मैप में कहाँ है, तो 1 मिनट देख लेते हैं कि मैप है कि नहीं, हम देख लेते हैं 1 मिनट। इंडोनेशिया जैसा कि आप लोग को मैप में दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ब्लर है, बट देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए, ये है इंडोनेशिया। ठीक है, ये क्या है, इंडोनेशिया। तो ये मैप देख लीजिए कि ये अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, तो ये यहाँ पर है इंडोनेशिया। ठीक है, तो जिसकी राजधानी जकार्ता से अब क्या कर दी गई है, नूसंतारा कर दी गई है, नूसंतारा कर दी गई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस देश के, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड, क्या नाम है इनका, क्लाइव लॉयड। ठीक है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया, नाइटहुड से। ठीक है, तो वो कहाँ के हैं,
तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के। कहाँ के हैं क्लाइव लॉयड? ये हैं वेस्ट इंडीज़ के। तो ये क्लियर हो गया होगा क्यों दिया गया है, क्योंकि इनका जो मतलब क्रिकेट खेल के प्रति क्या है, उनकी जो उन्होंने जो सेवा की है, ठीक है, उसके लिए इन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, ये नाइटहुड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जो ये सम्मान किसने प्रदान किया है, तो लिख दे रहे ड्यूक कैम्ब्रिज ऑफ, एक मिनट फिर से लिख दे रहा, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम, ठीक है, प्रिंस विलियम से ये सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। तो ये जो नाइटहुड की उपाधि दी जाती है वो ब्रिटेन के जो राजा महाराजा या रानी महारानी होंगी उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इनको जो क्लाइव लॉयड हैं इनको नाइटहुड की पदवी नाइटहुड से जो सम्मान प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है, वो किसके द्वारा? प्रिंस विलियम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये नाइटहुड की उपाधि जिसको दी जाती है वो क्या कर सकता है, अपने नाम के आगे क्या लगा सकता है? सर लगा सकता है। ठीक है, अपने नाम के आगे क्या लगा सकता है? सर लगा सकता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, दिखा दे रहे हैं, एक मिनट, ये है, ठीक है, इन्होंने दिया है और इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही है, क्या नाम है इनका? क्लाइव लॉयड। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के द्वारा हाल ही में जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है? क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं कि किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के द्वारा हाल ही में जागरूक, कौन सा अभियान है? जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगर इनके सीईओ की बात करें कौन है, तो वो है पराग अग्रवाल। ठीक है, पराग अग्रवाल, ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर बात करें कि अभी जो डिसाइड हुआ है कि 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे, कितने राज्य में होंगे विधानसभा चुनाव? 5 राज्य में। अभी कुछ दिन पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया था। वो 5 राज्य कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड। ठीक है, और अगर इसमें से देखा जाए कि सबसे ज़्यादा सीटें उन 5 राज्यों में किस राज्य की हैं, तो 403 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश की हैं और सबसे कम गोवा की हैं 40 सीट्स। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता है कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करना है कि क्यों, मतलब ये अभियान क्यों शुरू किया गया है? ताकि लोगों को मतदान के प्रति क्या करना, जागरूक करना। ठीक है, लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना, इसलिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 16 जनवरी, क्या क्वेश्चन है? 16 जनवरी 2022 यानी 16 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में शुरू की गई है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 16 जनवरी 2022 को महिला राष्ट्रीय हॉकी, क्या कहा? महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और ये कौन से नंबर की है चैंपियनशिप? 9वीं नंबर की। ठीक है, 9वीं नंबर की। और ये कहाँ स्टार्ट की गई है? हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई है। कहाँ स्टार्ट की गई है? हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर? तो हिमाचल प्रदेश के, लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग, एक मिनट फिर से लिखना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल
स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंक काजा में, ये जा है, ठीक है, काजा में, लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंक काजा में ये क्या किया गया, इस चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये स्टार्ट किसने किया है, कौन उद्घाटन किया है, ये किए हैं वहाँ के जो सीएम है हिमाचल प्रदेश के, तो कौन है वो, जयराम ठाकुर, ठीक है, इन्होंने किया है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है, ठीक है, दर्रा जो क्वेश्चन पूछता है, जो बहुत बार आया है वही हम बता रहे हैं खाली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रोहतांग दर्रा पूछ लेता है कि कहाँ पर है, रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग हो गया, शिपकिला दर्रा हो गया, शिपकिला, बारालाचा दर्रा, ठीक है। तो रोहतांग, शिपकिला, बारालाचा दर्रा ये कहाँ पर स्थित, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अगर बात करें नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो ग्रेट हिमालयन ये भी पूछता है ना, ये ना है लास्ट में, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, और बात करें तो इंदेरा किला, ये जो हिमाचल प्रदेश के मतलब वहीं के स्टेट के होंगे, तो वो सब इन सबको, जो ये तो बहुत पूछता है ये सब, लेकिन ये सब वहाँ के लोगों के लिए है। इंदेरा किला, ठीक है, इंदेरा किला नेशनल पार्क हो गया। और देख लेते हैं खीरगंगा नेशनल पार्क, और एक है सिंबल बारा नेशनल पार्क, क्या क्या मैंने बताया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदेरा किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर बात करें कि जो हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप स्टार्ट किया गया है, इसमें ये तो पहली बार, इस प्रदेश में पहली बार, ठीक है, इस विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। और इसमें जो है तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है तो वहाँ के लोग, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, ITBP लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीम भाग ले रही है, ठीक है, दिल्ली की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कहाँ शुरुआत की गई, तो दिल्ली, ठीक है। और कब स्टार्ट की गई है, ये 17 जनवरी 2022 को, ठीक है, 17 जनवरी 2022 को ये स्टार्ट की गई है। वहाँ जो दिल्ली के सीएम हैं, ठीक है, क्या नाम है उनका, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने दिल्ली परिवहन निगम, तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली परिवहन निगम की पहली इलेक्ट्रिक बस, कौन सी, पहली बस नहीं बल्कि पहली इलेक्ट्रिक बस को क्या की, हरी झंडी दिखाई, ठीक है, किसने, अरविंद केजरीवाल, वहाँ के सीएम ने, ठीक है। और ये इस जो बस की मतलब इलेक्ट्रिक बस ये जो है, ये किसके तहत निर्माण किया गया, फेम इंडिया के तहत, ये ध्यान रखिएगा, किसके तहत, फेम योजना के तहत, किसके तहत इसका निर्माण किया गया है, फेम योजना के तहत, इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
ये ध्यान रखना, फेम योजना के तहत। और ये जो मतलब इलेक्ट्रिक बस है ये क्या करेगी, 27 किलोमीटर, ठीक है, इसका डिसाइड कर दिया गया है कि 27 किलोमीटर क्या करेगी, ये लंबे रूट का इसका दायरा रखा गया है। कितने का दायरा रखा गया, 27 किलोमीटर लंबा रूट का, ठीक है। और इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि एक महीने में, ठीक है, एक महीने में 50 इलेक्ट्रिक बस जोड़ने का लक्ष्य है। एक महीने में कितने इलेक्ट्रिक बस, 50, ठीक है। और बात करें अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 तक, यानी अप्रैल 2022 तक 300 इलेक्ट्रिक बस का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, जब रोजगार मिशन की शुरुआत की है तो उसी से पता चल रहा है कि उनका उद्देश्य क्या है, रोजगार के अवसर पैदा करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसने निर्णय लिया है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। किसने स्टार्ट करने की घोषणा की है, निर्णय लिया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 2000, ठीक है, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं आगे का फैक्ट क्या कह रहा है। तो इसमें क्या है कि लक्ष्य क्या रखा गया है कि 5 वर्ष के अंदर, ठीक है, कि 5 वर्ष के अंदर क्या किया जाएगा, 12 से 15 लाख, ठीक है, 12 से 15 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। और वो किसकी सहायता से उपलब्ध कराए जाएंगे, आईआईटी की हेल्प से। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और देख लेते हैं कि यहाँ का जो बेरोजगारी दर है, छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर, ठीक है, तो सबसे कम बेरोजगारी दर मतलब 2.1% के साथ यह कितने नंबर पर है, 4th रैंक पर है। सबसे कम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ की जो बेरोजगारी दर है 2.1% के साथ छत्तीसगढ़ राज्य जो है 4th रैंक पर आता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम कौन है, तो भूपेश बघेल, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में एक योजना स्टार्ट की गई थी, वो कौन सी योजना है, वन धन योजना, ये भी देख लीजिए, वन धन योजना, ठीक है। और देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की बात अगर करें, राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ का नेशनल पार्क इंद्रावती है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और जो अभी नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है, नवीनतम टाइगर रिजर्व, उसका क्या नाम है, गुरु घासीदास, जो कि 53 नंबर का है, ठीक है। अभी हाल ही में जो बना है टाइगर रिजर्व 53वें नंबर का नवीनतम है, उसका नाम गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ का है, ये यहीं छत्तीसगढ़ का ही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन हो गया है, ठीक है। ये किस राज्य से संबंधित थी, कौन, शांति देवी। ये क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है और ये किससे सम्मानित है, पद्मश्री से सम्मानित है, ठीक है। तो इनका निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित, तो ये कहाँ से है, ओडिशा से संबंधित है, कहाँ से, ओडिशा से, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई है वो किस एज में, 88, ठीक है, 88 ईयर्स, ये क्लियर हो गया होगा। और इनकी जो डेथ हुई है वो 16 जनवरी 2022, 16 जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ। ये मात्र 88 वर्ष की थी, ठीक है। और इन्हें जो पद्मश्री मिला है वो 2021 में ही मिला है था, ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित ये कब हुई है, 2021 में। और अभी बताया था मैंने हाल ही में
कल ही बताया है कि क्या नाम है, पंडित बिरजू महाराज जी का भी निधन हुआ है, ठीक है। और पूछ लेता है कि किससे संबंधित है, तो कल ये भी डिस्कस किया है, पूरी जितनी भी स्टोरी थी उनके बारे में जो भी रिलेटेड था सारे फैक्ट कल डिस्कस कर लिया है। और कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि क्या नाम था उनका, सिंधुताई, ठीक है, सपकाल का, उनका भी क्या हुआ है, निधन हो गया है। तो वो कहाँ से, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, ठीक है। उनको अनाथों की माँ कहा जाता था, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मतलब पीछे का भी क्या करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। और हम क्या करेंगे, लास्ट में एक वीडियो केवल हम रिवीजन का ही करा देंगे, तो जिससे आप लोग को इजी हो जाएगा। एक बार देख लेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस उसी में कवर कर देंगे एक ही लेक्चर में, जो कि पूरे मंथ का होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन। जनवरी 2022 में केंद्रीय विज्ञान राज्य मंत्री ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं। क्या क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान राज्य मंत्री ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं, तो कितने समर्पित किए, 4। तो ये देख लेते हैं केंद्रीय विज्ञान और राज्य मंत्री कौन है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। ये हैं केंद्रीय विज्ञान राज्य मंत्री, और इन्होंने ही क्या किया है, डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किया। कितने, 4। और वो 4 कहाँ लगेंगे, कहाँ पर देख लेते हैं हम। लेह, मुंबई, तीसरा चेन्नई, एंड 4th जो है दिल्ली, ठीक है। लेह, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। तो ये किस लिए, तो मौसम से संबंधित है, तो क्या होगा, उसी से संबंधित कि मौसम का क्या करें, मौसम का जो पूर्वानुमान हो वो एकदम क्या हो, सटीक हो सके, इसीलिए ये किया जा रहा है, ठीक है। और अभी तक अगर कुल कितने हो चुके हैं, तो टोटल जो संख्या है वो है 33, ठीक है। कुल 33 हो चुकी हैं अभी तक। और ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा स्थापित, ठीक है। और ये इसमें किसकी मदद ली जा रही है, इसरो की मदद से, ठीक है। इसरो की मदद से ये स्थापित किया जा रहा है। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट और लास्ट ही है कि मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो किसके द्वारा जीता गया है, शाइलिन फोर्ड के द्वारा। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, शाइलिन फोर्ड के द्वारा जीता गया है, ठीक है। क्या नाम है इनका, शाइलिन फोर्ड के द्वारा। और ये जो है कि यहाँ से यूएसए का नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। कहाँ से थी, यूएसए, अमेरिका के, ठीक है। दिखा देते हैं, 1 मिनट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये गाइस कल मैंने बताया था ना, मैं कल दिखा दूंगी। ये क्या है, जो मैंने बताया था कि 1 साल पूरा होने पर, ठीक है, वैक्सीनेशन डाक टिकट जारी किया गया है 1 साल पर, तो ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर है, तो ये है। और ये इलेक्ट्रिक बस, ठीक है, 100% इलेक्ट्रिक, 0% स्मोक, दिल्ली परिवहन निगम, सारा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलते हैं, तो ये है, यही है, ठीक है। कौन है ये, शाइलिन फोर्ड, अमेरिका की, जो क्या बनी है, मिसेस वर्ल्ड 2022, मिसेस 2022, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर बात करें कि ये कौन है, फिर जो बगल में है, साइड में है, ये कौन है, तो ये भारत की हैं, ठीक है। ये कहाँ की हैं, भारत की तरफ से ये नेतृत्व कर रही थी। इनका नाम है नवदीप कौर। क्या नाम है इनका, नवदीप कौर, ठीक है। तो ये क्या है, टॉप 15 में ये शामिल है, टॉप
15 में शामिल हैं। और इनको, एक मिनट, इनका आपको कॉस्ट्यूम नज़र आ रहा होगा, ड्रेस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इन्हें जो है ये क्या पहनी है, इनके ड्रेस की बात की जा रही है। कुंडलिनी चक्र पहनी हुई है, ठीक है। तो कुंडलिनी चक्र पहनकर इन्होंने कौन सा खिताब जीता है, बता दे रहे हैं, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब, ठीक है। ये जीती हैं भारत की नवदीप कौर हैं। ये क्या जीती, ये कौन सा ड्रेस पहनी, इसको क्या बोलते हैं, कुंडलिनी चक्र। तो इसे पहन करके इन्होंने कौन सा खिताब जीता है, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब जीता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, दोनों मैंने दिखा दिया है। और अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कौन जीता है, मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो वो हरनाज संधू बनी थी, ठीक है। जो कहाँ की थी, चंडीगढ़ की, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों आपके बाई टंग होना चाहिए, ये क्वेश्चन और आंसर दोनों, ठीक है। और ये जो मिस यूनिवर्स का आयोजन था वो कहाँ हुआ था, मिस यूनिवर्स जो हरनाज संधू बनी है इजराइल में, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। और जो मिस यूनिवर्स हरनाज संधू बनी है तो ये 70वें नंबर की, 70वां नंबर था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, तो और देख लेते हैं। अमेरिका इधर है, ठीक है, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है, पराग्वे, बोलीविया, ब्राज़ील, गुयाना, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, ये सारे हैं। यहाँ देखिए मैक्सिको, कनाडा, अलास्का, तो सारे हैं। तो डेली मैप देखते रहिए। तो ये है आपका, थोड़ा सा हम यहाँ अमेरिका के बारे में डीप चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, एक मिनट। तो देखते हैं क्या है कि अगर हम बात करें अमेरिका में कि कौन कौन सी नदियाँ, ठीक है, अगर बात करें कि अमेरिका में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो नॉर्थ अमेरिका की नदियों की बात करते हैं, उत्तर अमेरिका की नदियाँ, ठीक है। तो जैसे कि यूकन नदी है, यूकन नदी, स्क्रीना नदी, फ्रेज़र नदी, कोलंबिया नदी, कोलोरेडो नदी, ठीक है। तो जो यूकन नदी, स्क्रीना नदी, फ्रेज़र नदी, कोलंबिया नदी, कोलोरेडो नदी है, ये कहाँ जाती हैं, ये उत्तर अमेरिका की नदियाँ, ये जा करके प्रशांत महासागर में ये नदियाँ गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, पैसिफिक ओशन में ये नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। अगर बात करें कि मैक्सिको की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, मैक्सिको की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, तो वो है रियो ग्रांडे, ये सब नॉर्थ अमेरिका की है जो बता रहे हैं। रियो ग्रांडे नदी, मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, और एक नदी है सेंट लुइस, ठीक है, जो कहाँ पे जाके गिरती है, मैक्सिको के खाड़ी में जा कर के अपना जल गिराती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ, तो वो है, एक नदी है उत्तर अमेरिका की, वो है सेंट लॉरेशिया नदी। कौन सी नदी है, सेंट लॉरेशिया नदी, ठीक है, सेंट लॉरेशिया नदी। और एक और देख लेते हैं, हडसन की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियाँ हैं, हडसन की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की, तो वो है नेल्सन और मैकेंजी नदी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका की झील के बारे में, अमेरिका की झीलों के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो कौन कौन सी झील हैं, एक है सुपीरियर झील, मिशिगन झील,
मिशिगन झील, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरॉन, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील और ईरी झील और ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कभी कभी कि इन झीलों मतलब इन झीलों के किनारे कौन से देश बसे हुए हैं। तो अगर बात करें सुपीरियर, तो सुपीरियर झील के किनारे डुलुथ बसा हुआ है। ठीक है, अगर मिशिगन की बात करें तो यहाँ पर शिकागो बसा हुआ है। ठीक, शिकागो और गैरी बसा हुआ है। और ह्यूरॉन की बात करें तो टोरंटो शहर बसा हुआ है। ओंटेरियो की बात करें तो क्या बसा हुआ है यहाँ पे, डेट्रॉयट शहर बसा हुआ है। ईरी की बात करें तो पीटर्सबर्ग बसा हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कभी बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे, अभी तो शॉर्ट में हम बताते हुए निकल जा रहे हैं। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका की मैंने नदियाँ बता दिया, झील अमेरिका की बता दिया। ठीक है, तो वहाँ किनारे, झील के किनारे बसे हुए शहर भी मैंने डिस्कस कर लिया शॉर्ट में ही। अगर बात करें विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो है एंडीज। ठीक है, और ये एंडीज जो है, ये एंडीज, तो अगर पूछ ले कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी है, एकांगुआ। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ। ठीक है, और ये एकांकागुआ जो है ये चिली और अर्जेंटीना के बीच में स्थित है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हम लोग, और हाँ एक और देख लेते हैं, जो अमेजन नदी है, एक मिनट, अमेजन नदी यहाँ पे कौन सी परियोजना है, इटेपू, ये पा है, ये टा है, इटेपू। ठीक है, इटेपू बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग को क्या डिस्कस करना है, अब हम लोगों को आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है, जो कि हमारा मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन है आपके लिए इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन। तो क्या आंसर होना चाहिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये था, और ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम जो था 1206 से 10 तक शासन किया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक जो को क्या किया था, गोरी ने खरीदा था। ठीक है, गोरी ने खरीदा था इसको। ठीक है, और गोरी ने ही इसको किस पद पर, इसके मतलब बहुत ही ईमानदारी, लगन आदि सबसे क्या हुआ था, गोरी इसने ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया था। तो इसीलिए क्या किया था, गोरी ने इसे क्या किया था, अमीर ए आखूर। ठीक है, गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया था, अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत किया था। ठीक है, उसको प्रमोट किया था एक तरीके से, और यही क्या था, दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, जो मतलब वो कहाँ से शासन करता था, लाहौर से शासन करता था। ठीक है, और इसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। तो ये भी हो गया आपके लिए क्वेश्चन कि इसी को क्या करते हैं कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लाइन अभी बोली है इंपॉर्टेंट है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कभी सुल्तान की पदवी उपाधि धारण की थी, तो नहीं की थी। उसने केवल क्या पदवी धारण की थी, मलिक और सिपह सालार की। कौन सी उपाधि धारण की थी, मलिक और सिपह, ये सिपह सालार की।
ठीक है, सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, किसकी नहीं की थी? सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी, मलिक और सिपह सलार की पदवी धारण की थी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो पहले ही उसी जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही थी पहले क्वेश्चन का, उसी में आंसर बता दिया था, लेकिन फिर भी एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। ऑप्शन आपके लिए लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? क्या है ये 2.5 दिन का झोपड़ा? क्या 2.5 दिन रहने के लिए बनाया गया था झोपड़ा? नहीं। मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या मीनार है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। ठीक है, तो ये क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत ही ज़्यादा दानी था। ठीक है, बहुत दान करता था, और इसी कारण उसे क्या किस नाम से भी पुकारा जाता है? ये भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाख बख्श के नाम से भी इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, पुकारा गया था इसको इसी नाम से। क्यों? क्योंकि अपनी उदारता के कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही ये दान देता था। ठीक है, और इसकी एक उपाधि और भी है, वो है कुरान ये रा है। ठीक है, कुरान ख्वा, आधा खा वा। ठीक है, कुरान ख्वा भी था। ठीक है, और ऐबक को साहित्य से भी प्रेम था, स्थापत्य कला में भी उसकी रुचि थी। तो इसने क्या किया था? एक मिनट, इसने मतलब इसके दरबार में, इसके टाइम में जो विद्वान थे उनका नाम था हसन निजामी। ये सब इम्पोर्टेंट है, सब जो बता रहे हैं। ठीक है, इसके टाइम में हसन निजामी और एक और थे फ़क्र ए मुदब्बिर। ठीक है, इसने क्या किया था? मतलब इन लोगों को उसका संरक्षण प्राप्त था। किसका? क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसको? हसन निजामी को। और जो विद्वान क्या थे उनका क्या नाम है? फ़क्र ए मुदब्बिर। ठीक है, तो और अगर हसन निजामी की बात करें, हसन निजामी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हसन निजामी जो है, इन्होंने ताज उल मासिर, ठीक है, ताज उल मासिर की रचना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? ऐबक ने दिल्ली में क्या किया था? कुव्वत उल, ये ता है। ठीक है, ला नहीं ता है। कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत, ये हलंत नहीं है, इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम। और अजमेर में, दिल्ली में तो इन्होंने क्या बनवाया था? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, ये कहाँ बनवाया था उन्होंने? अजमेर में। ठीक है, तो ये सब कुतुबुद्दीन के बारे में है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या करवाया था? दिल्ली में ही क्या बनवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था। पूरा तो नहीं करवा पाए थे, लेकिन इन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया था। पूरा करने का काम किसने किया था? किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ऑप्शन है ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन कुबाचा। तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। ठीक है, इक्ता का मतलब क्या होता है? प्रांत। इक्ता का मतलब क्या होता है? प्रांत। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार इंपॉर्टेंट है, बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर मुझे नहीं बताना है। दुनिया का पहला देश जिसने बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको ही देना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग कल का
ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। दुनिया का पहला देश जिसने बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है। अब हम लोग कल का क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इसको। क्या है? तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक। कथक उत्तर भारत का है। ठीक है। 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया, तो डाक टिकट मैंने दिखाई ही दिया है। किसने जारी किया था? मनसुख मंडाविया, जो कि क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली नाम से मशहूर बाघिन की मृत्यु हुई? पेंच टाइगर रिजर्व। क्यों इतनी चर्चा में? क्योंकि इसने 29 शावकों को जन्म दिया अपने 17 साल के उसमें टाइम में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ? तो ये पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में आज जो भी अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी नदियाँ गिरती हैं सब मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्या है? 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ी की सूची में कौन शीर्ष पर है? नाओमी ओसाका, जापान की। ठीक है। किस देश ने हाल ही में व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम वर्षा का अनावरण किया है? रशिया। किस मंत्रालय के द्वारा ओपन डाटा वीक का आरंभ किया गया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। 16 जनवरी 2022 को इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता? लक्ष्य सेन। AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? नरेंद्र कुमार गोयनका की। और व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बन गई है? मुंबई महानगर पालिका। अरोमा मिशन किससे संबंधित है? सुगंधित आयुर्वेदिक औषधीय पौधे लेवेंडर या फिर अरोमा की खेती से। ठीक है। ये आज के कंप्लीट हो गए जो भी था। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, और अगर पसंद समझ दोनों आया हो तो इसको क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए तो इसको शेयर तो तुरंत कर दिया करिए, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो। इतना मेहनत कर रहे हैं तो केवल अभी तक ना पहुँचो और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? लाइक कर दिया करिए, लाइक मत भूला करिए। अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे, उसमें टाइम लग रहा है, तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। व्यूज़ तो बहुत आते हैं, व्यूज़ देखते हैं 60-70% लोग, बट लाइक करना भूल जाते हैं। तो एटलीस्ट लाइक तो बनता ही है इतना मेहनत करने के बाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग नए नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।